Hello everyone, so welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 5 देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर 5 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? इससे पहले हमने न्यूक्लियोटाइड डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। 3 डिफरेंट कंपोनेंट से न्यूक्लियोटाइड बना होता है, ठीक है। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जब बाइंड करता है तो बॉन्ड बनाता है, जिसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो ये हमने देखा था कि आरएनए के अंदर सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, डीएनए के अंदर डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, ठीक है। तो आज हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये किससे बना होता है ना बच्चे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट है। फर्स्ट आ गई हमारी शुगर, सेकंड हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजनियस बेस, और थर्ड हमारे पास आता है फॉस्फेट ग्रुप। डन। तो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड की। सबसे पहले हम देखेंगे शुगर। हमारे पास शुगर कितने टाइप की हो सकती है? जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए, है ना। तो डीएनए के लिए अलग शुगर है और आरएनए के लिए अलग शुगर है। तो वो जो शुगर होगी वो पेंटोज शुगर होगी, ठीक है बच्चे। शुगर के स्ट्रक्चर में कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन होंगे। और जेनेटिक मटेरियल आरएनए के लिए डिफरेंट शुगर है, जिसको हम राइबोज शुगर कहते हैं, जिसके पास 5 कार्बन कंपाउंड है। और डीएनए के लिए अलग शुगर है, जिसको हम डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं। अब हम इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे, ये पेंटोज शुगर है, तो मतलब 5 कार्बन तो आपको दिखने चाहिए थे, बट यहाँ पर आपकी 4 ही पोजीशन दिखाई दे रही हैं कार्बन की, और 1 कार्बन रिंग से बाहर होता है, ठीक है, पेंटोज शुगर में। ठीक बच्चे। और एक चीज़ ये हो गई हमारी। दूसरा पॉइंट देखना है कि कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर होता है, H नीचे है, ठीक है। 2 पे OH, 3 पे OH नीचे हैं और H ऊपर है, और 4 पे OH ऊपर है, और साथ में 5th कार्बन रिंग से बाहर है। ये पेंटोज शुगर है। तो राइबोज शुगर जो होती है बच्चे, उसके अंदर 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। यही स्ट्रक्चर अगर आप शुगर का देखते हो, डीऑक्सी राइबोज शुगर का, तो यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पे OH मॉलिक्यूल के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम हो जाता है कार्बन नंबर 2 पे, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डेफिशिएंट है, इसीलिए डीऑक्सी बोला जाता है, डेफिशिएंट ऑफ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उसको हम डीऑक्सी राइबोज शुगर कहेंगे। तो अब आपके पास देखना है कि कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डेफिशिएंट है डीएनए की शुगर में, ठीक है बेटा। तो अब इससे आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा होगा, है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट बच्चे आरएनए का ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है बच्चे। तो ये हमने देखा आपका राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर न्यूक्लियोटाइड के अंदर, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड सिर्फ शुगर से नहीं, वो नाइट्रोजनियस बेस से भी बना है। नाइट्रोजनियस बेस में 2 इंपॉर्टेंट रिंग हैं, एक प्यूरिन रिंग है बच्चे, और एक आपकी पायरिमिडीन रिंग है। प्यूरिन और पायरिमिडीन नाइट्रोजनियस बेस की 2 क्लासेस होती हैं बेटा, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो प्यूरिन रिंग होती है बेटा, वो 9 मेंबर्ड रिंग होती है। देख लो ज़रा यहाँ पे, एक यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मेंबर्ड रिंग है। कैसी है? डबल रिंग है। कैसी है बच्चे? डबल रिंग है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्यूरिन के अंदर 2 बेसिस आते हैं, एक एडेनिन और एक ग्वानिन। जो एडेनिन है बच्चे, एडेनिन जो है बेटा, तो अब इस ये रिंग जो है बच्चे, ये जो स्ट्रक्चर है एडेनिन का भी ऐसा ही होगा, है ना, डबल रिंग स्ट्रक्चर, और आपका ग्वानिन का भी डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा। बट इनमें फ़र्क क्या होगा? जो एडेनिन कहलाएगा बच्चे, तो एडेनिन के अंदर आप लोग बोल सकते हो कि एडेनिन में क्या होता है कि एडेनिन में इस रिंग के 6 पोजीशन पे क्या होगा? 6 पोजीशन पे अमाइन ग्रुप होगा, ठीक है। इसके 6 पोजीशन पे अमाइन ग्रुप अगर होगा तो उसको हम एडेनिन बोलेंगे। और ग्वानिन के 2nd पोजीशन पे, इस रिंग की 2nd पोजीशन पे अमाइन ग्रुप होगा, और 6 पोजीशंस पे केटोन ग्रुप होगा, तो उसको बोलते हैं 2 अमाइनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। किसको? ग्वानिन को। और एडेनिन को क्या बोलते हैं? 6 अमाइनो प्यूरिन्स, ठीक है बच्चे। तो दोनों की पोजीशंस इनके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। एडेनिन किसको बोलना है? अगर इस रिंग के स्ट्रक्चर में 6 पोजीशंस पे अमाइन ग्रुप होगा तो यही एडेनिन बन जाएगा। और अगर
इसी स्ट्रक्चर में सेकेंड और 6 कार्बन पे, सेकेंड पे अमाइन और 6 पे कीटोन ग्रुप होगा, तो यही रिंग क्या कहलाएगी, ग्वानिन कहलाएगी। ठीक है बेटा, ये नाइट्रोजीनियस बेस के हमने नाइट्रोजीनियस बेस का प्यूरिन की क्लासेस के अंदर 2 बेसिस हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि दोनों ही स्ट्रक्चर्स के अंदर 9 मेंबर्ड रिंग पाई जाएगी, है ना बच्चे, सिर्फ वहाँ पर कुछ कंपाउंड चेंज करने हैं, बाकी रिंग तो बराबर रहेगी दोनों में। अब हम बात करते हैं पायरिमिडीन की। तो पायरिमिडीन में बच्चे क्या होता है, पायरिमिडीन रिंग में 6 मेंबर्ड होते हैं, मतलब नाम बड़ा मेंबर कम, नाम छोटा मेंबर ज़्यादा। ठीक, तो यहाँ पे देखो एक ही सिंगल रिंग होगी बच्चे पायरिमिडीन के अंदर। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर, आप पायरिमिडीन के अंदर 3 बेसिस देखोगे, साइटोसिन, यूरेसल और थायमिडीन। ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ ये किसका है, यूरेसल का है। बता रहा है कि अगर यूरेसल स्ट्रक्चर पे हम ऐड कर देते हैं 4th पोजीशन पे, मतलब इस पोजीशन पे CH3 ग्रुप को ऐड कर देते हैं, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं, तो हमारा यूरेसल किस में चेंज हो जाएगा, थाइमिन में चेंज होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5 मिथाइल यूरेसल भी बोल सकते हैं। ठीक, इसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर 4th कार्बन की पोजीशन पे हम ऐड कर देते हैं अमाइन ग्रुप, उसको बोलते हैं एमिनेशन। अगर अमाइन ग्रुप को आप ऐड करते हैं तो उसको एमिनेशन बोलते हैं, तो हमारा यूरेसल क्या कहलाएगा, साइटोसिन कहलाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है बच्चे, ठीक है। तो यूरेसल के स्ट्रक्चर पे अगर हम क्या करते हैं बच्चे, यूरेसल के स्ट्रक्चर पे हम क्या करते हैं, अगर एमिनेशन करते हैं, NH3 ऐड करते हैं तो साइटोसिन बन जाएगा, और अगर हम मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं तो थाइमिन बन जाएगा। तो मोस्ट रिएक्टिव नाइट्रोजीनियस बेस जो इजीली चेंज हो जाता है वो कौन है, आपका यूरेसल है। तो इसीलिए बच्चे DNA को मोस्ट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल माना गया है, क्योंकि वो किसी के साथ भी इजीली रिएक्ट नहीं करता, और हम अपना जेनेटिक मटेरियल उसी के अंदर स्टोर करेंगे जो कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है बेटा? तो DNA के बेसिस ये हैं बच्चे, और RNA के बेसिस ये हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ नाइट्रोजीनियस बेस की। नाइट्रोजीनियस बेस का पहला करैक्टर, नाइट्रोजीनियस बेस अकॉर्डिंग टू रिंग, प्यूरिन के पास 2 रिंग हैं और पायरिमिडीन के पास 1 रिंग है, पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड करैक्टर बेस का, नाइट्रोजीनियस बेस को अगर हम केमिकली देखें तो इसके पास कितने बेसिस हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है बेटा। अगर हम देखें DNA के अंदर कितने बेसिस हैं, तो आपके एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। और RNA के अंदर एडेनिन तो है ही, बट थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसल आ जाएगा, जो रिएक्ट कर देता है बच्चे, और ग्वानिन और साइटोसिन सेम रहेंगे, ये भी याद रखना आपने। ठीक है बच्चे। अब मॉलिक्यूलर वेट किसका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ DNA एंड RNA, DNA का कम होगा, RNA का हाई होगा, क्योंकि DNA ने 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लॉस किया बेटा। 4th कैरेक्टर हम देखते हैं, मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, DNA या RNA, DNA बच्चे, है ना, क्यों, RNA हैव यूरेसल्स विच इजीली रिएक्ट एंड चेंज, तो स्टेबल तो वही होगा जो चेंज नहीं होगा बच्चे। 5th कैरेक्टर देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बच्चे आपने पढ़ा अभी, शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस, फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों को मिला के हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है ना बेटा। अच्छा, शुगर कौन कौन सी, राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, दोनों के अंदर 5 कार्बन है बच्चे। नाइट्रोजीनियस बेस के अंदर 2 क्लासेस हैं, एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन। प्यूरिन में 9 मेंबर्ड रिंग होगी, पायरिमिडीन में 6 मेंबर्ड रिंग होगी बच्चे। ठीक है। तो प्यूरिन के कौन कौन से बेसिस, एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडीन के बेसिस कौन से हैं, साइटोसिन, यूरेसल और थाइमिन। यूरेसल किस में, RNA के केस में थाइमिन की जगह होगा। अब देखो बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसके बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पेपर में, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या कैसे बनता है, शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। अभी हमने फॉस्फेट ग्रुप को पढ़ना है बच्चे। ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड क्या होगा बच्चे, न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, अगर शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस दोनों कंबाइन करके क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। तो अगर आपको कोई पूछे विच इज़ द अनकॉमन या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, शुगर, बेस या फॉस्फेट, आप बोलोगे फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट होगा और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होगा। समझ आ गई बच्चे? तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चे, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो जरा यहाँ पे, ये जो बेटा आपके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसको H3PO4 भी हम बोलते हैं, दैट इज़ फॉस्फोरिक एसिड। ऐसा स्ट्रक्चर बनता है,
P डबल बॉन्ड O, P सिंगल बॉन्ड OH, 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 ठीक है। अब अगर इसको वाटर में आयोनाइज करते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है बच्चे, यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के तो रहेगा ही, बट यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा और ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज, इसके साथ नेगेटिव, इसके साथ नेगेटिव, तो ये कंपाउंड जो है बच्चे PO43 नेगेटिव हो जाएगा, क्या बन जाएगा, फॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए DNA जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इस फॉस्फोरिक के ऊपर 3 क्या है बच्चे, 3 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इससे कंबाइन करके बेस, फॉस्फेट और शुगर हमारा बनेगा न्यूक्लियोटाइड, और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ जुड़ के एक बनाएगा लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और 2 चेन्स डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाती हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इससे आगे। न्यूक्लियोसाइड हमें समझ में आ गया, न्यूक्लियोटाइड हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि एक जैसे हमारा क्या है, पेंटोज शुगर, मतलब न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, मतलब शुगर बेस के साथ कैसे जुड़ती है। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है बच्चे, सबसे पहले पेंटोज शुगर रखी है। अगर मैंने कार्बन नंबर 2 पे H और OH रखा तो इसका मतलब ये कौन सी हो सकती है, ये राइबोज शुगर हो सकती है बच्चे, बोलो ना, ये राइबोज शुगर हो सकती है, बिल्कुल। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके साथ नाइट्रोजीनियस बेस को जुड़ाना है, तो नाइट्रोजीनियस बेस की 2 क्लासें हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन, ठीक है बच्चे। तो प्यूरिन का ये स्ट्रक्चर आ गया डबल मेंबर्ड, और पायरिमिडीन का सिंगल रिंग स्ट्रक्चर आ गया बच्चे, डबल रिंग स्ट्रक्चर प्यूरिन और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पायरिमिडीन। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, जब प्यूरिन ने पेंटोज के साथ जुड़ना है तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए पेंटोज शुगर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, फर्स्ट कार्बन का OH और प्यूरिन का 9th पोजीशंस का N, ठीक है, NH3 या कोई भी ग्रुप होगा इसका, ठीक है। तो मतलब इस 9th पोजीशन, प्यूरिन रिंग की 9th पोजीशन पेंटोज शुगर की फर्स्ट पोजीशन के साथ बाइंड करके कौन सा बॉन्ड बनाएगी, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। N इसलिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर कार्बन नंबर ज़्यादा जिसका होगा तो उसी को हम पहले लिखते हैं, N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता 8 और 2 के साथ जुड़ाता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता बच्चे, 8 वाले को N ग्लाइकोसिडिक लिखेंगे, है ना। तो अगर आप बोल सकते हो कि सर ऐसा नहीं हो सकता है, प्यूरिन जुड़ता है तो पायरिमिडीन भी तो जुड़ सकता है। पायरिमिडीन का फर्स्ट नंबर वाला N और पेंटोज का फर्स्ट कार्बन वाला OH, ये जुड़ के हमारा N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा। तो यहाँ पे देखना है कि शुगर का कार्बन नंबर दोनों में कॉमन रहता है, बट प्यूरिन और पायरिमिडीन की पोजीशन, प्यूरिन का N9 पेंटोज के कार्बन नंबर 1 से जुड़ता है, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा, और आपका पायरिमिडीन का N1, पायरिमिडीन का N1 किसके साथ, C1 के साथ बॉन्ड बनाएगा। C1 किसका है, शुगर का C1, और पायरिमिडीन का N1, ठीक, प्यूरिन का N9 और शुगर का C1, ठीक है बच्चे। तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे जिनको हम N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, एडेनिन लिंक टू राइबोज एट, एडेनिन जो है वो क्या है, वो नाइट्रोजीनियस बेस है, तो बट प्यूरिन का आ गया ना AG, एडेनिन और ग्वानिन। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एडेनिन जो है वो प्यूरिन है ना, तो प्यूरिन जो है नाइट्रोजीनियस बेस है, तो शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनाएगा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ठीक है बच्चे। 2 के साथ नहीं, 3 के साथ नहीं, ये नहीं, सिर्फ कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो बच्चे आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूँगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है बच्चे आज, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो कल वाली क्लास में मैं आप लोगों को बताऊँगा, कल वाली क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि एक तो क्वेश्चन का आंसर करो, विच नॉट प्रेजेंट इन RNA, ग्वाइनोसिन्स, फॉस्फेट, थाइमिडीन्स, N ग्लाइकोसिडिक। आप मुझे बताओगे कि इसमें से कौन सा RNA में नहीं प्रेजेंट होता है, इसका आंसर करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास बच्चे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।